देखिए हम लोग 3.1 आज सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। थोड़ा सा ये ग्राफ वाले क्वेश्चन है, दो बस शुरू में, तो इनको थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको। ग्राफ आपने बनाना सीखा है, लेकिन क्या होता है कि हम इसमें थोड़ा सा फंस ना जाए, या नहीं तो फिर दूसरा तरीका ये होगा कि वैल्यू याद करके जाना पड़ता है कि एक्स की वैल्यू क्या रखें, वाई की वैल्यू। तो उन सबसे बचने के लिए मैं बहुत आसान तरीके से आपको बता रहा हूँ। देखिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th टुक अ पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्यूज। मैथमेटिक्स क्यूज में कोई क्लास 10th के बच्चे 10 जो बच्चे हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, बॉयज मतलब गर्ल्स ज्यादा हैं 4, इतना तो आप समझ में आ गया होगा। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्यूज। हमें ये बताना है कितने बॉयज हैं कितने गर्ल्स हैं। तो देखिए कितनी गर्ल्स हैं, तो क्या है, देखिए मैंने सबसे पहले एक ग्राफ प्लॉट किया है इसमें। तो देखो इसमें मैंने जो है ना पॉजिटिव वाला ज्यादा पोर्शन लिया है, क्योंकि मेरे को मालूम है कि जो बॉयज और गर्ल्स के जो नंबर आएगा ना वो माइनस में नहीं आ सकता। एक क्लास में आपके माइनस में नंबर तो हो नहीं सकती, या तो जीरो बॉयज गर्ल्स होंगे या तो कुछ नंबर होगा पॉजिटिव, इसलिए मैंने ये वाला एरिया ज्यादा लिया है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई कि मैंने ग्राफ इस तरीके से क्यों बनाया, क्योंकि पॉजिटिव तरफ ज्यादा क्यों बनाया, तो ये उसका फर्स्ट जो है उसका आंसर ये हो गया। अब मैं क्या किया, लेट द नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू एक्स। क्या है, गर्ल्स भी ले सकते हैं, मैं गर्ल्स लेके भी कर सकता हूँ बॉयज से, फिर उनका सब कुछ बॉयज ज्यादा कॉमन है तो पहले बॉयज ले लेते हैं। चलो, द नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू एक्स है और लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू वाई है। अगर ऐसा इसलिए माना है हमने, देखो क्योंकि हमें ये देखो ये लिखने में क्या हो गया कि भाई टोटल जो है ना 10 है, एक्स प्लस वाई जब हम करेंगे तो वो क्या है हमारा 10 है, तो इसलिए हमें ये काम करने में आसानी हो गई। आसानी हो गई क्यों हो गया, देखो बॉयज प्लस गर्ल्स इज इक्वल टू कितना है 10 है। वो यही बोल रहे हैं ना कि देखो पार्ट इन अ मैथमेटिक्स की 10 स्टूडेंट है, मतलब बॉयज और गर्ल्स को आप ऐड करोगे तो 10 होगा। अगर हम ये ना करें तो क्या करना पड़ेगा फिर हमें, जब हम अगर ये नहीं करेंगे तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा बॉयज प्लस गर्ल्स इज इक्वल टू 10। इसलिए हमने क्या कर लिया, बॉयज को एक्स मान लिए और गर्ल्स को वाई मान लिए। अब चलते हैं ग्राफ प्लॉटिंग की तरफ। क्या करें, सबसे पहले पहली वाली इक्वेशन का ग्राफ बनाते हैं, मतलब पॉइंट बनाते हैं। सबसे मोस्ट कॉमन वैल्यू मैंने आपको बताया है, क्या यहाँ पे जीरो रखने में काम चल जाए, जब ये एक्स और वाई खाली हो तो जीरो रखने में बहुत आसानी से काम चल जाता है। देखो जब मैं एक्स इज इक्वल टू जीरो रखूंगा तो वाई इज इक्वल टू कितना कितना जाएगा, एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे जीरो रहेगा तो वाई इज इक्वल टू कितना जाएगा 10। ये फर्स्ट हो गया। ठीक, इसमें कोई डाउट आपको होगा नहीं, बहुत आसान वैल्यू, क्योंकि जीरो से स्टार्ट करोगे और कहाँ से करोगे, तो एक्स बराबर हम यहाँ जीरो रखेंगे तो वाई इज इक्वल टू 10 हो जाएगा, क्योंकि उस तरफ जाएगा माइनस जीरो तो 10 से माइनस जीरो होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा वाई अब क्या रखें, जीरो 10 हो गया, उल्टा रखने क्या, अब वाई इज इक्वल टू 10 रख दें, बड़ी वैल्यू हो जाएगी, जहां खत्म फिनिश काम हो जाएगा, तो फिर कोई बीच में वैल्यू लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक काम करते हैं, अब हम रख देते हैं क्या, अभी हमने रखा था x इज इक्वल टू जीरो, अब हम रख देते हैं y इज इक्वल टू जीरो, वाई इज इक्वल टू जीरो रख देते हैं। सर कह रहा है चलो एक बार x को जीरो रख दिया, एक बार y को रख देते हैं, तो y इज इक्वल टू जीरो रख दिए तो क्या हो जाएगा, y यहाँ पे जीरो रहेगा तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सिर्फ 10। तो आपका दो ही वैल्यू में काम बन जाएगा, मैं दो ही वैल्यू में काम बना के बता दूंगा आपको। ठीक, आप और कुछ भी रखेंगे ना तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी उससे, लेकिन ये है कि फंसते जाएंगे, मतलब कठिन होगा काम, तो ये हम सरल तरीके से, क्योंकि इसमें कुछ याद भी नहीं रखना, जीरो रखना और 10 में तो ऐसे ही कराता हूँ। देखो अब सबसे पहले इसको हम थोड़ा सा इसके पॉइंट बना लेते हैं, कहाँ पे आएगा एक्स जीरो, एक्स मतलब जीरो, ठीक है, और वाई इज इक्वल टू क्या होगा 10 होगा, वाई की लाइन में 10 देखना है, मतलब कहाँ पे, ये है ऊपर। ये आपका एक पॉइंट बन गया, जो इस पॉइंट का नाम क्या हो जाएगा, 0 से 10। ये वाला एक पॉइंट आपका बन चुका है। चलिए इसके बाद सेकेंड नंबर देखते हैं, क्या है, जब x इज इक्वल टू 10 है, मतलब x की वैल्यू 10 है और y की वैल्यू 0 होगी, मतलब यहाँ पे बनेगा x की वैल्यू 10 ये तो है और y की वैल्यू 0, मतलब ये वाला ग्राफ तो हुआ 10 से 0। समझ में आ गई बात आपको इतनी, ये वाली वैल्यू हमारी ये हो गई 10 से 0 वाली, तो इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अच्छा ये दो वैल्यूज हमारी एक लाइन बन जाएगी क्या, हाँ बिल्कुल बन रही है एक लाइन, तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये सीधी सीधी हम यहाँ पे एक लाइन खींच देंगे। ठीक, देखो ये मैंने एक लाइन खींच दिया, ये जो लाइन मैंने खींचा है ये कौन सी इक्वेशन की लाइन है, वो इक्वेशन थोड़ा सा इसमें बता दो भाई इनको कि कौन सी लाइन है, तो मैं बता देता हूँ, ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 वाली लाइन है, ये मेरी बन गई लाइन दो पॉइंट्स में। ठीक, लाइन ही बनाना है और कुछ नहीं करना है ना। उसके बाद हम सेकेंड वाले में चलते हैं। देखो फिर ये क्वेश्चन ये बोल रहा है सेकेंड वाली बात में कि इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, मतलब आपने गर्ल्स कितनी माने हो, वाई माने हो, जब आप बॉयज के नंबर में ना +4 करेंगे तब गर्ल्स का नंबर आएगा। वो क्या कह रहे हैं, बॉयज 4 ज्यादा है, मतलब गर्ल्स 4 ज्यादा है, तो बॉयज में +4 करेंगे तब किसका नंबर आ जाएगा, गर्ल्स का। तो ये तो लिखा हमने गर्ल्स इज इक्वल टू बॉयज का नंबर और +4 कर दो तो गर्ल्स आ जाएंगे, तो इसलिए हमने वाई इज इक्वल टू माना है, इधर कोई दिक्कत नहीं होगी।
ठीक है, वह फिर से हम वही स्कीम करते हैं अपनी कि भाई हम एक काम करते हैं, x इज इक्वल टू 0 रखते हैं, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4। चलो उल्टा कर लेते हैं, चलो x y की जगह हम 0 रखते हैं तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की जगह हम जब 0 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, +4 है, उस तरफ जाएगा तो -4 हो जाएगा, ये ध्यान रखना। तो सॉल्व कर लेना, इतना बनता होगा करके, मैं करेंगे ना एक दो बार तो आपको समझ में आएगा। आप चाह रहे हैं कि हम पहली बार करें बिल्कुल और हमें वैल्यू भी याद हो और सब कुछ हो जाए, तो ये दिक्कत हो रही है। एक दो बार करेंगे, गलत भी होगा सही भी होगा और फिर बन जाएगा। अच्छा, हम इसमें देख लेते हैं कि फिर क्या होगा। देखो, ये बनाते नहीं बनता है तो मैं फिर से एक और बार बताऊंगा अभी लास्ट में। देखो 0 और 4, x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू कितनी है हमारे पास, y की वैल्यू है 4, तो x इज इक्वल टू 0 और y की वैल्यू के लिए y की तरफ जाना पड़ेगा, तो मैं ये पहुंच गया यहाँ पर। कोई इसमें डाउट आपको नहीं ही होगा। ठीक है, ये हमारा नाम नंबर बन गया 0 से 4 वाला। अब y की वैल्यू जब 0 है, मतलब y वाली लाइन वैल्यू जब 0 है, तो x वाली लाइन में -4 आएगा, तो x वाली लाइन में -4 आएगा, तो x वाली लाइन में -4 कहाँ पर आएगा, ये आएगा यहाँ पर। एक नंबर और मुझे बनाना पड़ेगा, बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अपना स्केल लिए और 1-1 सेंटीमीटर का गैप लेके बनाना है। ये बनाने में दिक्कत मतलब वो नहीं करना, अगर थोड़ा भी मेजरमेंट गड़बड़ होगा तो फिर वैल्यू आंसर नहीं आएगा। मेरा काम तो यहाँ समझाने का है, मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, आप सही बनाएंगे तो आपका आ जाएगा। देखो ये यहाँ पे पॉइंट आएगा, तो ये आपका पॉइंट आ जाएगा कौन सा भैया, y की वैल्यू 0 है और x की वैल्यू क्या है -4, ये आ गया। मतलब यहाँ कहीं से एक लाइन जाएगी, ये और ये 2 पॉइंट से क्या लाइन बना दोगे, एक सीधी खींच के बना देंगे सर, कोई दिक्कत नहीं, बना दे रहे हैं ये लोग, मैं तो बना दे रहा हूँ। देखो 2 पॉइंट से एक लाइन अगर आप सीधी खींचेंगे तो बिल्कुल आपका आंसर आपके पास में होगा। ठीक है, देखो ये लाइन मैंने पकड़ा, ये लाइन मैंने मिलाया, इतना बात समझ में, इतनी बात समझ में आ गई होगी, तो बिल्कुल आसानी से अब भी काम हो जाएगा। सिर्फ इसी क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लगेगा हम लोगों को, बाकी कहीं टाइम नहीं लगेगा। ये मेरी लाइन बन गई और ये वाली लाइन कौन सी इक्वेशन में बनी है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4, सेकेंड वैल्यू में ये मेरी लाइन बनी है। अच्छा, अब ये कहते हैं बताओ, जहां इंटरसेक्टिंग करेगा वहां आपका आंसर होगा। इंटरसेक्ट कहाँ कर रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है इंटरसेक्ट। देखो इंटरसेक्ट करने में x की वैल्यू कितनी है, यहाँ से देखो नाप लो, ये आंसर आ गया हम लोगों का। देखो ये आ गया, कितनी आ रही है x की वैल्यू, यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ पे आ रही है आपकी 3 और y की वैल्यू कितनी आ रही है, y की वैल्यू आ रही है 7। तो ये आपके आंसर आ गया 3 और 7। मतलब कि जो x आपने जो सपोज किए थे वो कितना है आपका 3 है और y जो है 7 है। देखो क्वेश्चन ने भी यही बोला था कि गर्ल्स का नंबर ज्यादा है और गर्ल्स का नंबर बॉयज के नंबर से 4 ज्यादा है, तो देखो 4 प्लस में आ गया कि नहीं, 3 बॉयज हैं तो गर्ल्स उनसे 4 ज्यादा है, तो कितनी हो जाएंगी 7 हो जाएंगी। कोई डाउट नहीं, इसमें नहीं होना चाहिए। ठीक है, कुछ नहीं किया मैंने, मैं सेम सिंपल मेरा रहता है कि मैं सबसे पहले जीरो वाली वैल्यू को पहले पिक करता हूँ, क्योंकि इसमें इजी होता है, सॉल्व करने में आसानी होती है। तो आप 0 0 रखेंगे, एक बार x को 0 रख लेना, एक बार y को, तो कुछ दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, ये जब आप बनाएंगे ना, ग्राफ बनाएंगे, तो क्या करना कि स्केल से 1-1 सेंटीमीटर के गैप से बनाना, मतलब लाइन तो खींच लेंगे, उसके बाद बिल्कुल, कई बच्चे गलती करते हैं और बहुत बड़ी मिस्टेक होती है कि वो यहाँ जैसे एक है ना 1 2 3 ऐसे नाप के बनाना, कई बच्चे मन से कुछ भी बना दे रहे हैं कहीं पे भी, जैसे यहाँ बना रहे हैं हम लोग, तो क्या करेंगे फिर यहाँ पे भी हम ऐसे ही करेंगे। बिल्कुल जो 1 सेंटीमीटर, कोई स्केल टूटी हो किसी, कोई दिक्कत नहीं, आप देखो यहाँ 0 पे रखना और 1 सेंटीमीटर में कर लेना, तो आपका आंसर सही आएगा। अच्छा, अब कोई यहाँ पे उल्टा मान लेगा ना तो ग्राफ थोड़ा अलग टाइप का बनेगा, मतलब यहाँ कहीं पे आएगा लेकिन आंसर सेम आएगा, 3 ही बॉयज आएंगे और 7 गर्ल्स आएंगी, बिल्कुल इंटरसेक्टिंग, वो एक्स की लाइन में फिर यहाँ पे मिलेगा। हल्का सा आप बना के देखो, पता चल जाएगा, आप यहाँ पे उल्टा मान के देखना, आंसर तो वही वही आएगा। आप वैल्यू कुछ रख के देखो, थोड़ा परेशान होगे लेकिन आंसर सेम आएगा। वो मैं आपको इजी तरीका बता दिया, सीधे निकाल के कि देखो मैंने क्यों कई तरीके से किया, मुझे सबसे आसान तरीका जो लगा मैंने आपके सामने रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, आपको अगर कठिन लग रहा है तो आप दूसरे तरीके से करके देखें, गलत होगा और क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक, अगर आप सही करेंगे तो बिल्कुल सेकंड क्वेश्चन में आ जाए। देखो अब सेकंड क्वेश्चन आ गया, सेकंड क्वेश्चन में फिर से हम समझते हैं। पहले सबसे पहले तो हम इक्वेशन बनाना सीखते हैं कि हम दोनों इक्वेशन क्या बना सकते हैं। बहुत आसान रहता है। देखो 5 पेंसिल एंड 7 पेन, तो पेंसिल को x मान लिए और पेन को y मान लिए। ठीक, टूगेदर कॉस्ट 50 रुपीज़। दोनों को अगर हम 5 पेंसिल और 7 पेन जब हम खरीदेंगे तो हमें 50 रुपीज़ लगेगा, और 7 पेंसिल और 5 पेन जब खरीदेंगे तो 46 रुपये लगेगा। ठीक है, तो हमें बताना है कि एक पेन की और एक पेंसिल की वैल्यू बताना है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देखो अब हमने क्या किया, पेंसिल को x माना और पेन को जब y माना, तो देखो जहां जहां पेंसिल है जहां वहां x पढ़ो, जहां पेन है वहां y। तो देखो 5 पेंसिल प्लस 7 पेन,
दोनों मिलकर कितना हो जाएगा 50 रुपीज़। देखो यहाँ 5 पेंसिल लेंगे आप, 5 पेंसिल प्लस 7 पेन इज इक्वल टू 50 रुपीज़। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो मैंने क्या किया, यहाँ से y की वैल्यू करके कर रहा था तो थोड़ा सा ना दिक्कत होती है हमें, तो हम इसको इस तरीके से y की वैल्यू ना निकाल के x की वैल्यू अगर निकालें तो बहुत आसान हो जाएगा काम। y की वैल्यू में भी आएगा आंसर यार, लेकिन थोड़ा कठिन पड़ता है, तो मैं तुमको जब सरल वाला दे रहा हूँ तो क्यों कठिन वाला लेना है। देखो क्या होगा, 5x इज इक्वल टू 50 माइनस 7y। मैं आसान में ये इसलिए करके दिखाया कि भाई अगर हम इससे करेंगे थोड़ा सा कठिन लगेगा, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा और फिर काटा है। देखो अब यहाँ पे देखो 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50, तो 5x अपनी जगह में है, 50 अपनी जगह में है, 7y प्लस का था उस तरफ चला गया माइनस का। इतनी बात समझ में आ गई, तो इतनी बात समझ में आ गई तो आगे चलते हैं। अब हम क्या करते हैं, एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे कि y की जगह पे क्या रख दें हम, y की जगह पे एक बार रखते हैं सर। अब यहाँ पे रखते हैं वैल्यू, देखो y की जगह में सर एक बार आप तो बोलते हो जीरो रखना, तो लो जीरो रख देते हैं y की जगह में। y की जगह में जब जीरो रखेंगे तो 5x इज इक्वल टू 50 माइनस 7 इंटू 7 में y जीरो का इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा जीरो, तो यहाँ सिर्फ बचेगा 50, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 50, और ये 5 यहाँ मल्टीप्लाई में था, यहाँ जाएगा तो डिवाइड में, तो 5 10 जा 50, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 10। ऐसा हमने इसलिए किए, हमें देखो अपॉन में ये नंबर आएगा 5, तो हम ऐसा नंबर सोचें यार जो डिवाइड हो सके आसानी से, तो वो तो ऐसे ही नंबर होगा कि चलो अब अगली बार सोचते हैं। जीरो रखा, y की वैल्यू तो 10 आ गई। अब क्या करें, अब सोचो एक नंबर और सोचो तो काम बन जाएगा हमारा। एक नंबर और हम क्या सोचें कि हमारा काम बन जाए, यहाँ पे 5x इज इक्वल टू 50 माइनस 7y, किस तरीके से क्या आंसर हम रखें यहाँ पर, कि हमारा आंसर मतलब क्या वैल्यू हम रखें और कि जो हमें सॉल्व करने में आसानी हो। हमारे पास इक्वेशन यही है, 5x इज इक्वल टू 50 माइनस 7y। अब क्या हम रखें कि हमारा बहुत आसानी से आंसर जो है वो आ जाए, ठीक है। अब एक काम करो सर, एक काम करते हैं, y इज इक्वल टू 10 रख लेते हैं। देखो यहाँ पे 10 आया ना, x बराबर 10 आया, तो एक काम करते हैं y इज इक्वल टू 10 रख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा जब y इज इक्वल टू 10 रखेंगे तो 5x इज इक्वल टू 50 माइनस 7 इंटू 10 कर देंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का 17। 10 से जब मल्टीप्लाई आप करेंगे तो क्या का हो जाएगा माइनस का, तो माइनस 10 हो जाएगा। 5x इज इक्वल टू 50 माइनस 70, तो क्या बचेगा माइनस का 20, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 20। 5 आएगा डिवाइड में, आ जाएगा माइनस 4, तो जब हमने 10 रखा तो क्या आ गया 4। देखो स्टार्टिंग हमने जीरो से किया, मैंने कोई चेंज नहीं किया। मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं पहले जीरो रखूंगा, पर मेरे को यहाँ पे देखा, मैंने कहा यार मेरे को यहाँ पे ना y की वैल्यू जीरो रखने में बहुत आसान हो रहा है, तो y की वैल्यू जब जीरो रखूंगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 आ जाएगी। इसको सॉल्व किए तो एक काम करते हैं, जब y की जीरो, तो हम एक काम करते हैं x बराबर 10 रख लेते हैं, क्योंकि y बराबर जीरो रखने में थोड़ा सा फंसना है हम, तो हम रख लेते हैं 10, तो 10 में रख देंगे, तो यहाँ पे 10 रखेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का 4, तो ये हमारी बन गई। अब इसको थोड़ा सा ग्राफ में बनाने की कोशिश कर लेते हैं कि ये पॉइंट हमारे कहाँ पे बनेंगे, चलो देखते हैं। अब यहाँ पे क्या है, आपको स्केल से बढ़िया ग्राफ बना लेना है, एक एक पॉइंट नाप के, तो आपका गलत नहीं होगा। अगर आप जब एक्स वाई की वैल्यू जीरो है, जब वाई की वैल्यू जीरो है तो एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स की वैल्यू कितनी आई हमारी 10 आई है, तो एक्स की वैल्यू 10 ये रही, वहाँ रहेगी क्या वाई, ये वहाँ, तो यहाँ पे रहेगी एक्स की वैल्यू 10, तो ये हमारा हो गया 0 से 10। ठीक, पूरी एक्सरसाइज का थोड़ा सा मेहनत वाला क्वेश्चन सिर्फ यही है, बाकी सारे क्वेश्चन बहुत आसान है इसके 3.1 के, ठीक है, पूरी ही सरल है। ये थोड़ा सा इसमें माथा पच्ची होती है। -4, जब x की वैल्यू -4 है, x की वैल्यू जब क्या है -4 है, तो हमारे पास y की वैल्यू जो आती है वो क्या आती है, y की वैल्यू 10 आती है। देखो इसको कैसे बनाएंगे, x की वैल्यू -4 है, ठीक है, y की वैल्यू 10 आती है, तो y की वैल्यू 10 यहाँ पे कहीं ये बन गया हमको, ये तो ये दोनों का जो पॉइंट जहाँ पे मेजर करेगा वो हमारा ये पॉइंट बन गया। तो ये हमारा हो गया, कौन सा पॉइंट हो गया भाई, ये मेरा हो गया -4 और 10 वाला पॉइंट, ठीक है, ऐसे ही तो बनेगा ना, यहीं पर तो आएगा ये पॉइंट। इसको थोड़ा सा और ऐसे दिखा दो तो जिसमें आसान आसान हो जाएगा, तो ये हमारा बन गया। अब यहाँ से एक लाइन खींच दो पूरी, यहाँ से जब हम एक लाइन खींचेंगे, तो मैं लाइन खींच देता हूँ, यहाँ पे क्या आएगी देखो, 2 पॉइंट से ही लाइन खींचने की कोशिश करते हैं हम, थोड़ा बड़ा स्केल देख लेता हूँ कुछ होगा तो। ये है स्केल मेरा, 22 से 10 तक मैं देखता हूँ एक बड़ी लाइन में, ठीक है, ये एक लाइन मेरी बन गई यहाँ पे। ये कौन सी लाइन मेरी बनी है, ये मेरी लाइन जो है फर्स्ट इक्वेशन वाली बनी है। फर्स्ट इक्वेशन कौन सी थी, 5x प्लस
7y इज इक्वल टू 50, ये बन गई। अब चलते हैं सेकेंड वाली इक्वेशन को बनाने में। फर्स्ट समझ में आ गई होगी, अब हम सेकेंड के पास चलते हैं। सेकेंड पहले इक्वेशन तो देखें कि है क्या इक्वेशन में। इक्वेशन ये बोलती है हमसे कि आप जब 5 पेन और क्या क्या 7 पेंसिल, सॉरी 7 पेंसिल, पेंसिल को x मानते हैं तो 7 पेंसिल प्लस क्या ले रहे हैं और भाई साहब 5 पेन इज इक्वल टू कितना हो रहा है 46 रुपये हो रहा है। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन आई है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगर हम इस क्वेश्चन को देखते हैं तो ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है। अब इससे हम क्या करें, अब वहां से हमने x की वैल्यू निकाली थी फर्स्ट वाले से, इससे हम y की वैल्यू निकालते हैं। देखो पहले इसको सॉल्व करते हैं, y की वैल्यू निकालते हैं तो क्या हो जाएगा 46 माइनस 7x। देखो ये x इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा, y इज इक्वल टू 46 माइनस 7x अपॉन 5। सारी मेहनत ना यहाँ पे कर लो बस, तो बहुत सवाल आसान हो जाएगा। सारी मेहनत करने से मतलब क्या है मेरा कि भाई x की वैल्यू मैं क्या रखूँ, x की वैल्यू मान लो कि बात मैं जीरो रखता हूँ तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, पर 46 ना 5 से डिवाइड नहीं होगा। तो ऐसे नंबर बस सोच लो यार इसमें कि जो 5 से डिवाइड कर दे, ये 46 से मैं माइनस करूं और वो 5 से डिवाइड कर दे। 5 से डिवाइड कब होता है, 5 से डिवाइड होता है जब लास्ट में यहाँ पे या तो जीरो आए या तो 5 आए। ठीक है, 5 आने के लिए यहाँ पे वन आना चाहिए, वन लास्ट डिजिट वन आना चाहिए तो 5 आ जाएगा, या 6 आए पूरा पूरा तो 6 आए तो ये पूरा जीरो हो जाएगा। समझते हैं, देखो मान लो बाद में 7 की वैल्यू यहाँ पे रखता हूँ वन, एक्स की वैल्यू वन रखता हूँ, 7 इंटू वन आएगा तो 7 को माइनस करेंगे तो वो नहीं आएगा, 7 से 2 जब यहाँ पे 2 रखेंगे तो भी नहीं आएगा, 7 3 जा करेंगे तो 21 का लास्ट डिजिट वन आ गया। देखो एक्स जब 3 रखोगे तो वाई देखना क्या आएगा, देखना और कट जाएगा। देखो 46 यहाँ पे 3 रखेंगे तो 7 इंटू थ्री कर देंगे तो क्या हो जाएगा 46 माइनस 7 इंटू थ्री करेंगे तो 21 अपॉन 5। अब 46 में से 21 को कर देंगे तो 6 में से 1 जाएगा तो बचेगा 5 और 4 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा 2। तो ये आ जाएगा आपका, गड़बड़ कर दिया क्या, 2 7 3 21, 6 में से 1 जाएगा तो 5 बचेगा और 4 में से 2 जाएगा 2 बचेगा। तो ये आपका आ गया 5 5 सा 25। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं होगी आपकी, आराम से आ गया। अब चलो सेकंड वैल्यू सोचते हैं। अब सेकंड वैल्यू सोचो, अब 21 आ गया ना, अब एक और 6 वाला सोचते हैं। देखो 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 7 6 जा 7 7 जा 49, 7 8 जा, मतलब x की वैल्यू जब आप 8 रखोगे ना तो आपका काम बन जाएगा, 56 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। देखो रखते हैं क्या होता है। देखो मैं ऐसे नंबर सोच रहा हूँ लाने के लिए यार, ये जो 5 से डिवाइड हो जाए ना, नहीं डिवाइड नहीं होंगे, अपॉन वाले नंबर आएंगे, अपॉन वाले नंबर ग्राफ में बनाने में हालत खराब हो जाएगी, क्या ही के लिए टेंशन लेना। तो देखो 46 माइनस हम यहाँ पे क्या रखने हैं 8 रखते हैं, तो यहाँ पे 8 रख देंगे तो क्या हो जाएगा 46 माइनस 7 8 जा 56 अपॉन 5। 46 में से 56 को माइनस करेंगे तो माइनस का 10 आएगा क्योंकि बड़ा नंबर माइनस का है, और ये आ जाएगा माइनस का 2, तो 8 माइनस 2 आ जाएगा। चलो अब लगाते हैं यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू 5 आएगी, x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू 5 आएगी, x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू 5 आ गई आपकी, ये यहाँ पे आ गई। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपकी, ये बन गया मेरे ख्याल से, यहीं पे आके पॉइंट बन जाएगा आपका। x की वैल्यू जब 3 आएगी तो y की वैल्यू 5 है, ये 5 को मैंने यहाँ ये तलाश कर लिया, ये बिल्कुल यहीं पे आ गई चेक पॉइंट पे। तो ये फर्स्ट पॉइंट आ गया 3 और 5। चलो अब हम देखते हैं सेकेंड वाला जो पॉइंट है 8 माइनस 2। 8 माइनस 2 मतलब x की वैल्यू 8, x की वैल्यू 8 कहाँ ये है, और y की वैल्यू माइनस 2 है। y की वैल्यू माइनस 2 कहाँ पर है, y की वैल्यू माइनस 2 यहाँ पर है, माइनस 2 सॉरी नीचे आएगी, माइनस 2 ये है नीचे, माइनस नंबर नीचे मिलेगा हमें, तो ये हमारा 8 हो गया और ये हमारा माइनस का 2 ये जा रहा है। ठीक है, थोड़ा मेहनत सवाल है लेकिन एक दो बार जब आप करेंगे ना तो आपसे बनने लगेगा। 8 और माइनस 2, एक्स की वैल्यू 8 है और वाई की वैल्यू माइनस 2 है। ठीक है, अब आपकी लाइन देखो यहाँ से जब जाएगी ना तो ये लाइन कुछ आपकी इस तरीके से जाएगी। ठीक है, ये लाइन यहाँ से यहाँ मुझे मिलाना है, तो ये आ गई, ये देखो ये लाइन आ गई, ये मेरी सेकेंड वाली लाइन आई है, तो मैं इसको सेकेंड वाली इक्वेशन लिख दूंगा 7x प्लस क्या था 5y इज इक्वल टू 46। ठीक, अब मैं समझा रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। देखो इंटरसेक्ट कहाँ हुए, इंटरसेक्ट वही हुए हैं, थोड़ा सा रगड़ हो गया है, यहीं पे इंटरसेक्ट हुए हैं 3 पॉइंट, जहाँ पे 3 5 है वहीं पे इंटरसेक्ट हुए हैं, तो इसका आंसर आएगा मतलब x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू कितनी आएगी 5 आएगी।
ठीक है, ये मेरा थोड़ा-सा यहाँ गड़बड़ लाइन चली गई, तो नहीं तो बिल्कुल एग्ज़ैक्ट वहीं पे आती है, हल्का-सा मिस हो गया है क्योंकि थोड़ा-सा इसलिए बोलता हूँ मेजरमेंट आसानी से करेंगे, मतलब बहुत आराम से करेंगे तो सही होगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। देखिए 1-2 बार करिएगा, 2 बार इस वीडियो को देखिएगा, सिर्फ़ इस सवाल को बस आप 2 बार देख लीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा बहुत आसानी से और एक बार कर लीजिए, तो फिर आपको ये सब डाउट नहीं रहेंगे, ये करना पड़ेगा और सबसे कठिन सवाल ना सिर्फ़ यही है, जिसमें थोड़ा-सा कठिन नहीं मतलब मेहनत ज़्यादा है ग्राफ बनाना ये पूरी 3 चैप्टर में। 3.1 में नहीं, सिर्फ पूरे 3 चैप्टर में। ठीक है, फिर आगे मिलते हैं अगले क्वेश्चन